हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं और 12th तक तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके बाद भी आपको पढ़ने का कभी कभी मौका मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग आज प्रकाश के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रकाश की इम्पोर्टेंस। आप देखते होंगे कि बिना प्रकाश के कुछ काम करने में कितना परेशानी होती है। दिन में तो प्रकाश के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। रात में भी प्रकाश के जरूरी कितना पड़ती है ये तो आप जानते ही हैं। यदि इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो आपको एहसास होगा कि यह एक ऊर्जा का रूप के साथ साथ ये हमें देखने में कितनी सहायता प्रदान करती है। यदि हम प्रकाश को पीछे से रिलेट करें तो इसमें हम यह देख पाते हैं कि यह सीधे रेखा में गमन करती है, यह एक ऊर्जा का स्रोत है, इतना ही जानते हैं। इसके आगे और जानने की यदि कोशिश करें तो देखिए इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक अच्छा सा लड़का टोपी पहनकर है और वो प्रकाश के सामने है, इसलिए वो इस रूम की सारी वस्तुओं को देख पा रहा है। यदि इस बल्ब को बुझा दें तो शायद वो कुछ नहीं देख पाए। यदि यह टेबल को देख रहा है, यदि इस लाइट को देख रहा है तो इसके पीछे प्रकाश का ही कारण है। यदि यहाँ से प्रकाश उसकी आंखों तक डायरेक्ट जा रही है तो वो इस लाइट को देख पा रहा है। टेबल को क्यों देख रहा है? टेबल तो लाइट नहीं निकाल रही है, लेकिन टेबल को इसलिए देख पा रहा है क्योंकि इस लाइट से जो प्रकाश निकल रहा है वो टेबल पर फिर आ रहा है और टेबल के बाद से उस लड़के के आंखों तक पहुंच रही है। मतलब किसी तरह जिस वस्तु को हमें देखना है उस वस्तु की लाइट हमारे आंखों तक आनी चाहिए। तो ये हुआ प्रकाश के देखने का एक तरीका। ठीक है ना। अब यहाँ पे सभी वस्तु तो प्रकाश नहीं निकाल रहे हैं, तो जो निकाल रहे हैं ना उसे दीप्त कहते हैं और जो नहीं निकाल रहे हैं उसे अदीप्त कहते हैं। तो प्रकाश के आधार पर वस्तु दो प्रकार के हो गए, एक ल्यूमिनस, एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है जो वस्तु प्रकाश निकाले, जिसका अपना खुद का प्रकाश हो, और जो अपना प्रकाश नहीं निकाले, जिसका अपना खुद का प्रकाश नहीं है। जैसे कि प्रकाश के स्रोत को ही हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे ये सन, ये लाइट, ये बल्ब, उसके बाद से आप दिया को भी देखे होंगे, ये सब लाइट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेज, ये हमारा मार्कर हो गया, ये क्या लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका अपना सोर्स नहीं है कुछ लाइट देने की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये लाइट आखिर निकल रही है तो ये चारों तरफ फैलती क्यों है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि चारों तरफ फैलती है। ये जो मार्कर है, इस मार्कर को हम लोग इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इस पे प्रकाश आ रही है, और प्रकाश आ रही है तो यह दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकाश हमारे आंखों तक फिर जा रही है। तो इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे, एक तो परावर्तन, दूसरा अपवर्तन। अब इन अपवर्तन को पहले हटा देते हैं, परावर्तन के बारे में जान लेते हैं। परावर्तन का मतलब क्या? जैसे इस मिरर में आपको दिखेगा कि एक तरफ से लाइट है, दूसरी तरफ दीवार है। अब इसमें ना कहीं से हम लाइट दे अगर सीधी तो उस पर टकरा कर फिर सीधे वापस आता भी है, और कुछ प्रकाश को यह दीवार ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ को एमिट कर देता है। और जो वस्तु प्रकाश को कुछ ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ ही एमिट करता है तो वह वस्तु कम प्रकाशमय होता है, वह कम परावर्तन करता है, और जो ज़्यादा एमिट करता है वह ज़्यादा परावर्तन करता है। इस चित्र को देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा चमक रहा है। अब उसके बाद देखते हैं तो प्रकाश होने के लिए कुछ शर्तें होती है। प्रकाश का स्रोत होना चाहिए। पृथ्वी पर मेन स्रोत क्या है? तो हमारा सूर्य है। रात में चांद कभी कभी देखते हैं, तो इसके पीछे बहुत अच्छा एक लॉजिक है। उसके लिए आप इस चित्र को देखिए, यहाँ पे हमारा सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। इधर से जब आता है प्रकाश हमारे पृथ्वी पे तो हमारा पृथ्वी पर प्रकाश होता है, लेकिन रात में तो नहीं आता है। तो यह रात में चांद के पास आता है और फिर चांद से प्रकाश टकराकर हमारे पृथ्वी के पास आता है, तो हम लोग रात में भी किसी किसी को देख पाते हैं। ये बहुत अच्छा लॉजिक है। ये हमारा सूर्य दीप्त वस्तु हो गया और ये हमारा चांद अदीप्त वस्तु हो गया, क्योंकि यह तो किसी और का प्रकाश दे रहा है। ठीक है ना।
अब उसके बाद देखते हैं कि यदि कोई कोई वस्तु किसी अन्य के वजह से बहुत ज़्यादा चमकते हैं, जैसे शीशा हो गया वो बहुत ज़्यादा चमकता है, और दर्पण के बारे में जानते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चमकता है। ये सब प्रकाश के परावर्तन को फॉलो करते हैं, और प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होते हैं। एक तो जितने एंगल से प्रकाश आता है उतने एंगल से वापस जाएगा, और दूसरा कि प्रकाश आया और गलत तरीके से जाता है उसको अनियमित प्रकाश का परावर्तन, और जो अच्छे तरीके से होता है उसको नियमित प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। परावर्तन के बारे में इतना ही बस, और कल आगे देखेंगे। लेकिन ये बात, और इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है उसके लिए देखिए, आप डेली लाइफ में देखे होंगे रेनबो का लॉजिक क्या है इसको हम जानेंगे कि आखिर ये हमारे वायुमंडल में रेनबो होता क्यों है। उसके बाद आप ये भी देखे होंगे कि शाम होता है तो हमारे आसपास रेड प्रकाश आता है, लेकिन दोपहर में वाइट होता है, तो इनका कलर क्यों चेंज होता है इसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद आप कभी कभी देखे होंगे कि प्रकाश का रास्ता आपको दिखाई देता है, उसमें कुछ धूल कण भी दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव के बारे में जानते हैं। सबसे अच्छी बात जो बचपन से ही आप जानते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये क्यों होते हैं ये आपके मन में बहुत दिनों से आते होंगे। इन सब का उत्तर इसी में हम लोग ढूंढने की ट्राई करेंगे, और ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहा, और आगे हम लोग इसके बारे में गहराई से कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और तब तक आप NCERT बुक को फॉलो कीजिए।